सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर प्रोग्रेस वीडियो ऑफ माइन एज अ जेई एस्पिरेंट। आज जानता हूँ यार, बहुत टाइम बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। लास्ट टाइम बोला था कि रेगुलरली अपडेट करता रहूँगा, पर सोचा था कि यार रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद मैं एक बार में बता दूंगा कि क्या ही कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, एडवांस का प्रिपरेशन करूँगा कि नहीं करूँगा। इस वजह से ही मैंने स्कोर का जो रिपोर्ट आया था बीच में, जो रिस्पॉन्स शीट, उसका भी वीडियो मैंने नहीं बनाया था। सोचा था कि एक बार में ही रिज़ल्ट आ जाएगा तो मैं रिवील कर दूंगा कि एडवांस का तैयारी करना भी है या नहीं करना है। तो लेकिन रिज़ल्ट तो आया नहीं, क्या ही बोलूँ। एनटीए से ज़्यादा ही उम्मीद कर ली थी कि टाइमली वो लोग कर लेंगे, पर एनटीए बिंग एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो ये लोग बेमतलब का नाम रखते हैं। इन्हें अपना नेशनल टेस्टिंग एजेंसी रखना ही ज़्यादा बेटर है। हर साल ये लोग कुछ ना कुछ कांड करते ही रहते हैं। लास्ट ईयर भी करा था, इस साल भी ये लोग कर रहे हैं। 12 से 16 कर दिया, मेरे को समझ में नहीं आया क्यों कर रहे हैं ये लोग। झूठ मूठ का पेशेंस लेवल हम लोग का चेक कर रहे हैं। खैर ठीक है, जो भी है। मेरा तो स्कोर कोड काफ़ी ठीक ही रहा, ज़्यादा डिसेंट ही गया था। ज़्यादा मैं बढ़िया तो बोलूँगा नहीं, लेकिन हाँ, इतना बन रहा है कि मैं एडवांस की तैयारी में अब कर सकता हूँ। तो हाँ, मैं अब मेंस का भी करूँगा, ऐसा नहीं है मेंस का नहीं करूँगा। मेंस का मैं मॉक देते रहूँगा बीच बीच में, पर एडवांस का भी मैं अब तैयारी शुरू कर रहा हूँ। तो एडवांस का ज़्यादा कुछ स्ट्रैटेजी तो मैं फॉलो नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि मेनली मैं वरुण पे ही फोकस करूँगा। वरुण का इस साल का जो 2026 बैच आया है वो, और लास्ट ईयर का भी वरुण मेरे पास था, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने एडवांस का प्रिपरेशन करा था। तो लास्ट ईयर का भी वरुण का एक्सेस है मेरे पास, तो मैं उसे भी फॉलो करने वाला हूँ। जैसे कि इस साल वरुण में और लास्ट ईयर के वरुण में मैथ्स के टीचर्स तो काफ़ी सेम थे। तो इस साल का वरुण में मैं मैथ्स करूँगा। फिर केमिस्ट्री वाइज देखूँ तो जो जो चैप्टर्स फैज़ल सर और आर्य बाबा और एटीएस सर ले रहे वो करूँगा, और जो जो चैप्टर नहीं ले रहे वो मैं लास्ट ईयर के वरुण से मैं उन्हीं के चैप्टर्स लूँगा, क्योंकि मेरा फ्रीक्वेंसी उन्हीं से ही मैच करता है। नो हेट टू अदर टीचर्स, पंकज सर और ओम सर और अमित महाजन सर। हाँ, अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा फ्रीक्वेंसी उनसे इतना मैच नहीं करता है। मेरा आर्य बाबा से, एटीएस सर से और फैजल सर से ही केमिस्ट्री में मैच करता है। और फिज़िक्स का थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि कैसे क्या फॉलो करूँ, क्योंकि लास्ट ईयर केबीपीज बहुत सही मिली थी। मैं दिखाता हूँ, मेरे पास जो एक्सेस है। लास्ट ईयर की जो केपीपीज थी काफ़ी सॉलिड थी, जो सलीम सर ने दी थी। हर केपीपी में लगभग 30 क्वेश्चंस तो एडवांस के रहते ही थे मिनिमम। और हाँ, मिनिमम तो केपीपी में रहते ही थे इतने। और एक्सक्लूडेड टू जेई एडवांस के पीवाईक्यूज, तो लास्ट टोटल सर ने हमें कितने क्वेश्चंस कराए थे? एक 1500 एडवांस के क्वेश्चंस करवाए थे, पीवाईक्यू एक्सक्लूडेड। और 500 प्लस मेंस के पी एडवांस के पीवाईक्यूज करवाए थे। तो टोटल 2000 से प्लस के तो उन्होंने एडवांस के क्वेश्चन कराए थे। तो काफ़ी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो गई थी। मेरे को ज़्यादा टाइम मिला नहीं था, इसलिए मैं ज़्यादा कर नहीं पाया था। लेकिन हाँ, जितना करा था उसमें मेरा काफ़ी सही हो गया था। मेरे को लगा था कि हाँ, बहुत सही केपीपीज मिली है हमें। तो वो कहाँ गया हो? एक सेकेंड। हाँ। हम्म, ये वाली सारी केपीपीज थी। लगभग हर केपी में एवरेज तो 40-30 क्वेश्चंस तो रहते ही थे हर केपी में ऑलमोस्ट। तो किसी में 40 भी आता था, किसी में 25 आता था। एवरेज 30 ही मान के चलो। हर केपी टोटल कितनी 50 केपीपीज थी हर टोटल चैप्टर मिला के। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मैकेनिक्स का वाला पार्ट एमएसटी से ले रहे हो। मैंने इस साल पूरी फिजिक्स एमएसटी सर से ही करी थी। इवन सोचा भी था कि कि अगर फिजिक्स में अगर वरुण में एमएसटी सर आएंगे तो मैं उन्हीं से लूँगा, लेकिन एमएसटी सर हर सब्जेक्ट में आए, पूरे चैप्टर में आए नहीं है, सिर्फ मैकेनिक्स वाले पोजीशन में आए हुए हैं। तो मेरे को लग रहा है कि क्या करूँ, एमएसटी सर से लूँ या फिर केपीपीज में ही मैं जंप कर जाऊँ सीधा। तो उसमें मैं थोड़ा सा डिसीजन लेने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। पर हाँ, जो एमएसटी सर के बाद जो टीचर्स आएंगे आरजे सर और एनकेसी सर, मैं उनका वाला नहीं लूँगा, मैं केपीपीज ही करूँगा, क्योंकि मेरा फ्रीक्वेंसी उतना मैच नहीं करता उन दोनों टीचर से। आरजे सर से मैंने लास्ट ईयर करा था, लेकिन उनसे करने के लिए काफ़ी पेशेंस लेवल चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए होगा। बहुत ज़्यादा स्टेप वाइज कराते तो मेरे उतना पेशेंस नहीं कि मैं कर पाऊँ उनसे। और सलीम सर से मैं उतना कर लेता हूँ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मेरी मैच करती है उनसे। फ्रीक्वेंसी मैच तो मेरी राजवंश सर से भी करती है, लेकिन एडवांस के लिए मेरे को लग रहा है कि सलीम सर वुड बी बेस्टर। और एमएसटी सर से मैंने इस साल तो पूरा करा है, तो मेरे को पता है वो कैसा पढ़ाएंगे। तो हाँ, फिज़िक्स में तो मैं एमएसटी सर और सलीम सर का कॉम्बो रखूँगा। मैथ्स में तो तरुण सर है, सचिन सर है, और आशीष सर तो ही काफ़ी सही पढ़ाते हैं वो। और और केमिस्ट्री में तो आर्य बाबा, फैजल सर और एटीएस सर तो हैं ही। तो यही मेरा भी फ़िलहाल एडवांस का स्ट्रैटेजी है।
और टेस्ट का बात करूँ तो मैं एलन का टेस्ट दे रहा हूँ, फिजिक्स वाला का मैं नहीं दूंगा। फिजिक्स वाला का इरेलीवेंट है, मैं पहले ही बोल देता हूँ, मत देना है फिजिक्स वाला का टेस्ट सीरीज़, बहुत इरेलीवेंट है। मैंने लास्ट टाइम भी वरुण का दिया था भाई। एडवांस के टेस्ट में वो लोग मेंस के PYQ डालते हैं, मेंस के क्या ही बोलो, बहुत घटिया टेस्ट सीरीज़ होते हैं। इवन मेंस का भी मैं इस साल दे रहा था भाई, मेरे 200 प्लस जा रहे थे, यहाँ पे मेरे मेंस में 170 के आसपास बन रहा है। सोच रहे हो कितना इरेलीवेंट लग रहा है PW का मॉक। मैं इस वजह से मैं PW की मॉक तो मैं अब नहीं दे पाऊँगा, दूंगा ही नहीं मतलब, और इससे बदले मैं एलन का ही दूंगा। तो चलो अब सीधा रिजल्ट वाले दिन देखा जाए क्या होगा क्या नहीं होगा, देखते हैं अब क्या करना है। लेकिन एडवांस का तो मैं तैयारी कर रहा हूँ, बीच बीच में मैं मेंस का मॉक देता रहूँगा, एडवांस का भी मॉक दूंगा। फुल मॉक ही दूंगा, पार्ट मॉक मैं नहीं देने वाला हूँ। मैंने मेंस के टाइम पे भी यही करा था, फुल ही दिया था, मैं एक बार भी पार्ट नहीं दिया था। तो मेरा तो यही स्ट्रैटेजी फ़िलहाल के लिए रहेगा, तो देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताता हूँ कि रिज़ल्ट कैसा गया है कैसा नहीं गया है। तो टिल देन बाय।